नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो जब कायनात का सबसे ताकतवर शहंशाह एक नन्हे से भिखारी के सामने घुटने टेक दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां एक बौने ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है एक ऐसे चमत्कार की जहां एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ी मतलब सबसे बड़ी चुनौती बन गया। और हाँ, ये कहानी है घमंड पर झुकाव की, अहंकार पर विनम्रता की सबसे बड़ी जीत की। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक ऐसा समय था जब तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन सब पर सिर्फ एक राजा का राज था। और वो राजा, देखिए, गुणी भी था, ताकतवर भी था, लेकिन कभी-कभी अच्छाई भी अभिमान बन जाती है, और उनके साथ यही हो रहा था। और ये राजा कौन थे? ये थे राजा महाबली। अब महाबली के अंदर ना दो बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। एक तरफ उनमें अपने परदादा असुर राजा हिरण्यकश्यप की तरह ताकत और राज करने की आग थी, तो दूसरी तरफ अपने दादा भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति और समर्पण भी कूट कूट कर भरा था। तो महाबली ने क्या किया? उन्होंने सैकड़ों यज्ञ किए, मतलब ऐसे अनुष्ठान जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, और अपनी इसी तपस्या के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। उनका राज इतना अच्छा था, इतना न्याय और खुशहाली थी कि लोग कहने लगे कि ये तो स्वर्ग से भी बेहतर है। पर यही कामयाबी उनके सिर चढ़ गई। बलि को लगने लगा कि अरे, अब तो देवता भी मुझ पर टिके हैं, मैं ही इस ब्रह्मांड का अकेला मालिक हूं। और बस यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। सृष्टि का पूरा बैलेंस बिगड़ गया। अब जाहिर है, जो देवता अपना सब कुछ हार चुके थे, वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने। और विष्णु ने उन्हें तसल्ली दी, कहा कि देखो, इस बार युद्ध नहीं होगा, संतुलन वापस आएगा, पर लड़ाई से नहीं, एक तरकीब से। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या थी? विष्णु ने कोई बड़ा ताकतवर योद्धा बनने का फैसला नहीं किया। नहीं, देवताओं की मां अदिति ने जब प्रार्थना की तो उन्होंने वचन दिया कि वो एक छोटे से निहत्थे ब्राह्मण लड़के के रूप में जन्म लेंगे। सोचिए, उनका सबसे बड़ा हथियार कोई तलवार या गदा नहीं, बल्कि उनका दिमाग और उनकी अपनी कॉस्मिक पावर होने वाली थी। तो वो बालक, जिनका नाम था वामन, चल पड़े उस बड़ी सी यज्ञशाला की तरफ जहां राजा बलि दान दे रहे थे। उस दिन तो वो हर मांगने वाले को कुछ न कुछ दे रहे थे, अपनी दरियादिली दिखा रहे थे। अब उस छोटे से ब्राह्मण बच्चे को देखकर बलि को बड़ी हैरत हुई। और जब वामन ने उनसे मांगा, हे राजा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 कदम रखने की जगह चाहिए, तो ये सुनकर तो बलि की हंसी ही छूट गई। बोले, बस इतनी सी बात? उन्होंने फौरन ये छोटी सी इच्छा पूरी करने का वचन दे डाला। लेकिन वहीं पर बलि के गुरु शुक्राचार्य भी थे, और उनकी दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। उन्होंने बलि को टोका, उसे चेताया, रुको बलि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो खुद विष्णु हैं, तुम्हें धोखा देने आए हैं, अपना वचन वापस ले लो। पर गुरु की इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी बलि का अहंकार और अपनी बात रखने की जिद आड़े आ गई। उसने सोचा, अरे, अगर खुद भगवान मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हैं तो मुझसे बड़ा दानी और खुशनसीब कौन होगा। और इसी सोच में उन्होंने अपना वचन पक्का कर दिया। और बस जैसे ही बलि ने वचन दिया, वो छोटा सा ब्राह्मण बालक अचानक एक ऐसी रफ्तार से बढ़ने लगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वामन ने अपना वो विशाल विराट रूप दिखाया, जिसे कहते हैं त्रिविक्रम। इसका मतलब है वो जो 3 कदमों में सब कुछ नाप ले। और फिर क्या था? उनके पहले ही कदम में पूरी की पूरी पृथ्वी, पहाड़, समंदर सब समा गए। दूसरे कदम में पूरा स्वर्ग, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ। और जो राजा तीनों लोकों का मालिक था, वो बस खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो जब सिर्फ 2 कदमों में ही सब कुछ नाप लिया गया, तो वामन ने बलि की तरफ मुड़कर पूछा, हे राजा, मेरे 2 कदमों ने तुम्हारा सब कुछ ले लिया है, अब बताओ मेरा तीसरा कदम, वो मैं कहाँ रखूं? उस पल बलि को सब समझ आ गया। उसे ये एहसास हो गया कि वो भगवान नारायण के ही सामने खड़ा है। और तब उसने अपने अहंकार को छोड़ा और अपने दादा प्रहलाद की तरह भक्ति का रास्ता चुना। उसने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दान देने का फैसला किया। बलि ने हाथ जोड़े, अपना सर आगे किया और कहा, हे प्रभु, राजपाट, जमीन, आसमान सब खत्म हो गया, लेकिन अभी मैं तो बचा हूं। ये जो मेरा सिर है, यही मेरा अहंकार है, मेरा घमंड है। अपना तीसरा कदम इस पर रखिए और मुझे पवित्र कर दीजिए।
और इस तरह पूरी तरह से खुद को सौंप देने से बलि का अंत नहीं हुआ, बल्कि वो अमर हो गया। विष्णु उसकी सच्चाई और इस विनम्रता को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को नष्ट नहीं किया, उसे पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही ये वरदान भी दिया कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सकता है। तो ये जो वामन और बलि की कहानी है ना, ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई पुरानी बात नहीं है। ये एक जीती जागती परंपरा है जिसे आज भी पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। जैसे केरला में जो ओणम का बड़ा त्योहार होता है, वो असल में राजा बलि के इसी सालाना वापसी का जश्न है। और इस जश्न का जो सेंटर पॉइंट है वो है त्रिक्काकारा का वामन मंदिर। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां बलि ने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया था। और सिर्फ केरल ही नहीं, कांचीपुरम में उनके विशाल त्रिविक्रम रूप के बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में उन्हें बालाजी वामन के नाम से एक बाल देवता की तरह पूजा जाता है, ज्ञान और संतुलन के लिए। तो बड़े मंदिरों से लेकर छोटे श्राइन्स तक वामन की कहानी आज भी लोगों की आस्था में जिंदा है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत क्या है? पूरी दुनिया को जीत लेना या फिर अपने अंदर के मैं को, अपने अहंकार को समर्पित कर देना?